हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जिन बच्चों को सोम, सिविल वालों को और मैकेनिकल वाले बच्चों को मॉस में प्रॉब्लम आ रही है पेपर में, उसका एक टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो जैसे कोई आपकी ये सब्जेक्टेड एक बॉडी है, इस बॉडी पर आपने सपोज नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर एक नॉर्मल स्ट्रेस लगाया है ना, और शियर लगाया आपने इसके अंदर, इस कंप्लीट शियर जो है, प्योर शियर, वो इस पे इस टाइप का लगा हुआ है। ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है वो 45 डिग्री एंगल के इंक्लाइंड प्लेन पर जनरेट होंगे। मतलब कि आपने जो स्ट्रेस अप्लाई किया वो नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किया आपने, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर नॉर्मल स्ट्रेसेस, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। और इन नॉर्मल स्ट्रेसेस को आपने एक बॉडी पे सब्जेक्टेड किया, और उसके अलावा एक टाउ का जो शियर स्ट्रेस है उसको भी आपने बॉडी के ऊपर लगाया। तो उसके बाद में क्या होगा, एक ऐसा प्लेन होगा, प्लेन ए बी, सच ए टाइप ऑफ प्लेन विच विल बी नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन, ऑन विच प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन की डेफिनेशन कैसे देंगे सर, कि प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है एट विच, जहां पर क्या होता है, एट विच प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर टेक प्लेस, एट विच प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर टेक प्लेस। और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है सर, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर टेक प्लेस, और प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आएंगे, या फिर प्रिंसिपल प्लेन में अपन ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेन है जहां पर नो यू कैन से कि उस प्लेन के ऊपर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है, नो शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट, कोई भी शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है उस प्लेन के ऊपर, तो वो आपका हो जाएगा प्रिंसिपल प्लेन या प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन को आप, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को आप एक तरीके से कह सकते हो रिजल्टेंट स्ट्रेस। जैसे इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी पर मैंने एक्स डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया और वाई डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से इसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो गए, है ना। इन दोनों को क्या बोलेंगे आप, नॉर्मल स्ट्रेसेस। अब इन नॉर्मल स्ट्रेसेस की करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपने इस प्लेन के ऊपर भी और इस प्लेन के ऊपर भी कोई सा प्लेन कंसिडर कर सकते हैं आप, इधर इट विल बी ए बी और बीसी प्लेन। तो इस बीसी प्लेन जो कि नॉर्मल से 45 डिग्री एंगल इंक्लाइन पर है, इस पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस टेक प्लेस करेंगे, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को सिग्मा 1-2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब सिग्मा 1-2 क्या है क्या नहीं है, फिलहाल अभी तक जो मैंने बोर्ड पे आपको समझाया है वो केवल ये चीज बताने की कोशिश की है कि केवल ये चीज बताने की कोशिश की है आपको कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होते हैं, किसी बॉडी पर सब्जेक्टेड एक्स डायरेक्शन में लगने वाला जो स्ट्रेस होता है वो सिग्मा एक्स कहलाता है, वाई डायरेक्शन पे लगने वाला सिग्मा वाई कहलाता है। शियर स्ट्रेस मतलब वो हमेशा चारों एक साथ लगते हैं, मतलब एक बॉडी पर जैसे यहाँ पे लगा रखे ना, एक ही बॉडी पर टाउ 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 का, इसको बोलते हैं अकम्पनीड शियर स्ट्रेस। तो अकम्पनीड शियर स्ट्रेस जो होता है वो बॉडी पे लगता है ताकि बॉडी को मेंटेन कर सके, है ना। ठीक है, रोटेशन से बचा सके इसलिए, और कई बार इसकी वजह से रोटेशन भी होता है। तो ये तो कहानी हुई प्रिंसिपल स्ट्रेस की नॉर्मल। अभी तक आपको केवल ये समझना था प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है और प्रिंसिपल प्लेन क्या है। ठीक है, जिसके ऊपर कोई शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता वो है आपका प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस इसके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं डेफिनेटली। आगे की पॉइंट में मैं आपको ये बताने वाला हूं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इस पर बात करने वाले हैं कि आरटीयू में जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कैसे होगा। आरटीयू में आपको बस बच्चों 3 केस को रट्टा मारना है ना। आप अगर बहुत अच्छी बुक को बार बार पढ़ोगे ना, तब भी इतना इजीली आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी जितना मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद में ये आपको क्लियर होंगी। आप ऐसे समझो, एक प्रकार से 3 केस है। केस 1, पहला केस ये है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, उस बॉडी पर सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है, और उसने प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन नहीं पूछा आपसे, उसने पूछा एक कोई प्लेन है जो कि 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, तो इस एंगल पर सिग्मा एक्स का इंपैक्ट यानी कि सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश कितने होंगे। केस समझना ध्यान से, मतलब जब आपको नॉर्मल स्ट्रेस गिवन हो, पहला केस है ये, इसके बाद में कैसा भी न्यूमेरिकल हो प्रिंसिपल स्ट्रेस का, आपका कभी गलत नहीं होगा। नॉर्मल स्ट्रेस आपको गिवन हो और उसके अलावा थीटा आपको गिवन हो, एंगल भी आपको दिया हुआ हो, और आपसे क्या पूछे, आपसे नॉर्मल स्ट्रेस ही पूछे किसी और एंगल के ऊपर, नॉर्मल स्ट्रेस पूछे इस थीटा एंगल के ऊपर, तो अपना क्या करते हैं, अपने बच्चों 2 फॉर्मूलों को रट्टा मारना है। वो ये कि सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos 2 थीटा, और सर अगर मान लो इसमें टाउ भी दिया हुआ हो तो टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अगर अभी वाले केस में सर टाउ तो है नहीं, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और अगर सर मान लो शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ हो, है ना,
शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ मान लीजिए सर, तो आप इसमें शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू रख देंगे। और सिग्मा वाई डैश का फॉर्मूला, ये सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस एट अ प्लेन विच इज 30 डिग्री एंगल। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos 2 थीटा एंड प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। दैट्स इट। बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको समझा दूं, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कंप्रेसिव और टेंसाइल को लेकर के। आपको केवल ये दो फॉर्मूलों को रट्टा मारना है अच्छी तरीके से, जैसे मैंने बताया वैसे के वैसे, और कंडीशन समझनी है। अब मान लो उसने बोला कि सिग्मा एक्स तो कंप्रेसिव है, ये जो अपन ने लिखे ना, ये किसके लिए लिखे हैं, ये अपन ने लिखे हैं कंप्रेसिव कह लो या टेंसाइल कह लो, मतलब ये अपन ने लिखे हैं जब दोनों कैसे हैं, सेम है। चाहे वो दोनों कंप्रेसिव हो तब भी वैलिड है ये दो फॉर्मूले, चाहे वो दोनों टेंसाइल हो तब भी वैलिड है। मतलब अगर इसी में सर नया केस बनता है तो क्या बनता है, वो बोलता है कि सिग्मा एक्स तो कंप्रेसिव है बट सिग्मा वाई जो है ना वो टेंसाइल है, तो आपको सिग्मा वाई को भी कंप्रेसिव बना लेना है। कंप्रेसिव बनाने के लिए क्या, आप उसकी माइनस वैल्यू ले लो तो वो कंप्रेसिव बन गया। सर मुझे समझ में नहीं आया, उसको अभी न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। बाकी मैं केवल आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको केस आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिए हैं, थीटा दिया हुआ है और नॉर्मल स्ट्रेसेस दिए हुए, और नॉर्मल स्ट्रेस ही पूछे किसी और प्लेन पे, तो इस बात का मतलब पक्का वो इस केस का क्वेश्चन है। क्लियर है। अब बस इसके बाद में आपको मैं बताने वाला हूं क्या, इसके बाद में मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूं न्यूमेरिकल से। जैसे मान लीजिए अब आपको इसका न्यूमेरिकल बनाना होगा, है ना, तो न्यूमेरिकल में क्या करेगा वो, न्यूमेरिकल में आपको यही सारी चीजें जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दे देगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना एग्जाम में अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया ना, इस बात का मतलब समझते हो आप क्या है, इस बात का मतलब है आपके आरटीयू के मोस्ट का पेपर हो चाहे सोम का पेपर हो, आपके लगभग 16 नंबर आ गए, है ना। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझना है बेटा। ठीक है, तो सर हम लोग बात कर रहे थे न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल मैं समझाता हूँ आपको। न्यूमेरिकल देखो, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक, इस बॉडी पर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेस लग रहा है, ये किसकी वैल्यू हो गई सर, सिग्मा एक्स की। और वाई डायरेक्शन में मान लीजिए सिग्मा वाई लग रहा है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का। ओके सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं। और मान लीजिए इसमें टाउ नहीं दिया हुआ और आपको बोल रहा है, मान लीजिए एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री और आपको बोल रहा है कैलकुलेट नॉर्मल स्ट्रेसेस, कैलकुलेट नॉर्मल स्ट्रेसेस एट अ प्लेन जो कि कितने पर है, जो कि 30 डिग्री पर है। तो आपको समझ में आ रहा है सर, कुछ करना ही नहीं है मुझे, तो क्या करना है आपको तो केवल ये समझना है कि सिग्मा एक्स, अब थोड़ा ध्यान देना है, सिग्मा एक्स जो है वो देखो इस तरफ मतलब बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा है, टेंसाइल। मतलब सर सिग्मा एक्स जो है वो तो है टेंसाइल, और सिग्मा वाई जो है वो देखो बच्चों ध्यान से, सिग्मा वाई इसको ऐसे कंप्रेस कर रहा है, सिग्मा वाई का एरो नीचे की तरफ है, तो ये कंप्रेसिव है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैंने आपको क्या सिखाया था, कंप्रेसिव टेंसाइल का चक्कर ही खत्म। आप तो केवल ये समझो इसकी वैल्यू 50 है की जगह -50 है। अब ये दोनों क्या हो गए मालूम है, अब ये दोनों हो गए टेंसाइल। ठीक है, अब ये दोनों टेंसाइल हो गए, आगे का आपको प्रोसेस पता ही है। सर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो मैंने बोला बेटा ध्यान से देखो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ है, आपको थीटा दिया हुआ है और नॉर्मल स्ट्रेसेस ही पूछा है थीटा के ऊपर, तो इसका मतलब ये केस 1 ही है। अब आप इसमें फॉर्मूला डाल दीजिए, दैट्स इट। तो सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos 2 थीटा। इसमें वैल्यू डाल दीजिए आप, सिग्मा एक्स कितना है 30, सिग्मा वाई कितना है -50, क्योंकि आप अपने लिए क्वेश्चन में +50 कहीं है ही नहीं, प्लस 30 माइनस 50 बाय 2 cos 2 थीटा। तो ये कितना हो गया, 30 माइनस 50 अपॉन 2 प्लस 30 प्लस 50 अपॉन 2 cos 2 इंटू 45। तो cos 90 जीरो हो जाता है, तो जीरो होने की वजह से पूरी टर्म गायब, तो फाइनली इसका कितना आया, ये आया -10। तो आपका सिग्मा एक्स डैश जो है -10 आ गया। ठीक है, और सिग्मा वाई डैश के लिए आप क्या करोगे, सिग्मा वाई डैश के लिए आप बस बीच में फॉर्मूले में क्या लगा दोगे, बाकी सब तो सेम, यहाँ पे माइनस, तो क्योंकि इस टर्म का तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो चाहे प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिग्मा वाई भी कितना आ जाएगा, -10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रेसेस पूछ लिया उसने। फिर उसके बाद में वो आपसे क्या पूछता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, नॉर्मल सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। तो सिग्मा एक्स कितना है बच्चों, सिग्मा एक्स 30, सिग्मा वाई कितना है सर, सिग्मा वाई है -50 डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपका 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, मैंने बिना लैंग्वेज के कराया, आपको थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज भी पुट डाउन करनी है ना, लैंग्वेज समझते हो ना, लैंग्वेज मतलब ये दिया है वगैरह वगैरह, वो जो डायलॉग बाजी होती है वो चीज। तो ये आज हमने आज की क्लास में फर्स्ट केस किया है। ठीक है, इसका एक और केस होता है जहां पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस दिए होते हैं और प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछे होते हैं, उसको और बताता हूं।
फिर ये टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। ये केस 1 समझ में आ गया सब बच्चों को अच्छी तरह से। अब इसके बाद में आप केस 2 को देखो। केस 2 में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना केस 2 के अंदर। केस 2 में क्या करना है देखो। केस 2 क्या कहता है, केस 2 ये कहता है कि मान लीजिए आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिए हैं, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर गिवन, और आपको थीटा बीटा नहीं दिया, आपको क्या पूछे, प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो बस फॉर्मूले बदल जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फॉर्मूले कैसे बदल जाएंगे सर, आपकी बार ये है कि आपकी बॉडी है ना, इस बॉडी पर ये सिग्मा एक्स दिए रखा है, आपको सिग्मा वाई पूछा और प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी कि आपकी बार प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको पूछा है, थीटा आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि सिग्मा 1 2 पूछा अपने से प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो फॉर्मूले याद करने हैं बस बेटा। सिग्मा 1 और 2 का कंबाइंड फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। मान लो अगर इसमें टाउ भी लगा हुआ होता, अकम्पलीट शेयर ऐसा ऐसा करके एक टाउ भी अगर लगा हुआ होता इसके अंदर, तो फिर टाउ की वैल्यू डाल देते। तो ये आपको दिया होता। तो सिग्मा 1 को बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए आपको क्या करना है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए सिग्मा 1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस का साइन और अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है उसको बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको बोलते हैं सिग्मा 2। सिग्मा 2 में बस प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 माइनस ऑफ अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। बाकी सब कुछ सेम रहेगा और कहीं कुछ नहीं बदलेगा। फिर आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा वाई 2 बाय 2। और फिर आता है प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन भी पूछता है इसके अंदर। तो प्रिंसिपल जो प्लेन होता है उसका फॉर्मूला कितना बन जाता है, tan 2 थीटा p इज इक्वल टू 2 टाउ अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये आपका बन जाता है। अब मैंने आपको बताया, मान लो इस पर वो न्यूमेरिकल बनाना चाहे तो न्यूमेरिकल बना दे, क्या दिक्कत है, आपको सिग्मा एक्स दिया होगा सिग्मा वाई दिया होगा। ये जो फॉर्मूले हैं वापस से दोनों सेम के लिए हैं, या तो ये दोनों के दोनों कंप्रेसिव में हो, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई या तो दोनों कंप्रेसिव में होने चाहिए या ये दोनों टेंशन में होने चाहिए। और अगर उल्टा हुआ तो मैंने जैसे प्रीवियस आपको सिखाया वैसा कि वैसा कर लेना। अब आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, आप लोगों को जो पुराना क्वेश्चन है उसके लिए प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के बताने, ऐसे समझ लेना उसमें थीटा नहीं दिया हुआ है और आपको ये निकालना है थीटा कितना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है और प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों केस जिस बच्चे को समझ में आ गए ना, ये दोनों केस जिस बच्चे को समझ में आ गए वो ये बात समझ के चले कि उसको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इस बात का मतलब है उसके 12-13 नंबर जो है कंफर्म है, या 12-13 भी नहीं तो 8 नंबर तो पक्के हैं, 100% कंफर्म है। ठीक है, ओके, कीप इट अप।